हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मटन स्ट्यू की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये और खाने में तो एक नंबर। ये रेसिपी दिल्ली, लखनऊ वहाँ की तो स्पेशलिटी है। आपको हर शादियों में अमूमन मिलेगी। ये माउथ मेल्टिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे खड़े मसाले का सालन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर खड़े गरम मसाले भी डलते हैं। इसे आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ, ये सब के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस जाड़े में ये सालन ज़रूर बनाइएगा और अपने लोगों की तारीफ लीजिएगा। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मटन स्टू बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन हाफ केजी मटन। हड्डी वाला, बिना हड्डी वाला आप किसी में भी बना सकते हैं, अगर मिक्स है तो और भी अच्छा है। 4 बड़े साइज की प्याज लेंगे हम और उसको फाइनली स्लाइस्ड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। 2 से 3 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। वैसे तो इसमें खड़ी अदरक और खड़ा लहसुन जाता है, लेकिन हमारे घर में कोई खड़ा खाता नहीं है, इसलिए हम पिसी हुई भी डाल सकते हैं। मसालों में हम लेंगे हाफ चम्मच हल्दी, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी। 1 चम्मच लेंगे हम नमक। 5 से 6 लेंगे हम लाल डंडी वाली मिर्ची, जिसको हम काट लेंगे। और 1 चम्मच जीरा लेंगे। एक छोटा सा जावित्री का फूल लेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा हम दालचीनी का लेंगे। 3 हम लेंगे बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्ची और 2 तेज पत्ते। बस इतने ही हमारे मसाले डलेंगे, खड़े गरम मसाले, इसीलिए इसको कहा जाता है खड़े गरम मसाले का सालन। अब समझ में आई बात। और कोई स्पेशल मसाले हैं नहीं। बस अब हमें पकाने के लिए चाहिए सरसों का तेल। ये सरसों के तेल में ऑथेंटिक फ्लेवर देता है, बिल्कुल मज़ेदार। एक बार ट्राई कीजिएगा, बार बार बनाइएगा ये सालन। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होता है। मज़ा आ जाएगा आपको खा करके। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफें रुकेंगी नहीं। चलिए तो अब पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे कुकर और उसमें डालेंगे 3 चम्मच बड़े सरसों का तेल और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे प्याज और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी प्याज थोड़ी नरम हो सके। जब हमारी थोड़ी सी प्याज मिक्स हो जाएगी और नरम होने लगेगी तो हम उसमें फिर ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने से प्याज जल्दी गलती है, इसीलिए हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद फिर हम थोड़ी सी अपनी प्याज को चलाएंगे और थोड़ा और नरम करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी हम उसमें ऐड करेंगे मटन ऐड करके हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और प्याज और मटन की अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि इसका सारा बेसांध निकल जाए। मटन स्टू का ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम गोश्त की जो बेसांध होती है उसको रिमूव करते हैं, इसीलिए इसको अच्छी तरह से भुनाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि इसका सारा पानी ऑब्जर्व हो जाए और सारी बेसांध इसकी निकल जाए। अगर हम ये प्रोसेस अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारे मटन स्टू का जवाब नहीं होगा बनने के बाद। देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त ने तेल को रिलीज़ कर दिया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट था। और हमारे सारे गोश्त की बेसांध निकल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम ऐड कर देंगे अपने सारे मसाले। ये देखिए हमने लाल डंडी वाली मिर्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इन सारे मसालों को हम साथ में ही ऐड कर देंगे अपने मटन के अंदर। और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 1 कप पानी। पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम कुकर की लिड को कर देंगे बंद और 1 सीटी आने के बाद हम कुकर अपनी गैस को कर देंगे सिम और तकरीबन हम 15 मिनट के लिए उसको सिम आंच पे पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हम अपनी गैस को कर देंगे बंद और गैस को रिलीज होने देंगे कुकर में अपने आप। जब कुकर में से गैस रिलीज हो जाएगी हम उसको सीटी उठा के चेक करेंगे और खोल के चेक कर लेंगे गोश्त हमारा गला कि नहीं गला। देखिए हमारा गोश्त हड्डी छोड़ चुका है, इसका मतलब अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे और जितना पानी है उसको हम सुखा लेंगे। याद रहे अगर गोश्त ज़्यादा गला हुआ हो तो हम बहुत एहतियात से चलाएंगे ताकि हमारा गोश्त चूर ना हो। और अगर गोश्त आपका ज़्यादा गल गया है तो आप गोश्त की बोटियाँ अलग से निकाल के भी भुनाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम सिर्फ लिड लगा करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे इसका रोगन आ जाए और हमारा सालन रेडी।
सर्विंग टाइम। अगर आपको मेरे मटन स्टू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मटन स्ट्यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।